कभी सोचा है कि तारीफ पाने की जो चाहत होती है उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ सकती है। आज हम एक ऐसे ही मोर की कहानी सुनेंगे जिसके घमंड ने उसे अपनी आज़ादी का ही सौदा करने पर मजबूर कर दिया। तो यही वो सवाल है जो इस कहानी के केंद्र में है। तारीफ और वाहवाही की इस चाहत में कोई क्या क्या खो सकता है। नीरव की यह कहानी इसी सवाल का जवाब देती है और एक बहुत ज़रूरी सबक भी सिखाती है। चलिए चलते हैं एक घने हरे भरे जंगल में। यहीं रहता था नीरव नाम का एक मोर, जो कह सकते हैं कि पूरे जंगल में अपनी एक ही चीज के लिए जाना जाता था। अब ये जो नीरव था ना, उसकी शख्सियत ही उसकी कहानी का सार है। उसके पंख, अरे ऐसे थे मानो उन पर किसी ने हीरे जवाहरात जड़ दिए हों, और उसे इस बात का पूरा पूरा एहसास था। उसका तो पूरा दिन बस खुद को संवारने और अपनी खूबसूरती पे इतराने में ही निकल जाता था। उसे खुद पर बेइंतहा घमंड था। और यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। नीरव के लिए जंगल की तारीफें अब काफी नहीं थीं। उसका घमंड उसे और ज्यादा वाहवाही पाने के लिए उकसा रहा था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तो होता यूं है कि एक दिन इसी तारीफ की तलाश में भटकते भटकते नीरव जंगल के किनारे इंसानी बस्ती तक जा पहुंचा, और वहां एक राजा की नजर उस पर पड़ गई। बस नीरव के सामने अब एक ऐसा मौका था जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब नीरव के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ था उसका घर, उसका जंगल, जहां बेहिसाब आजादी थी, पेड़ों की छांव थी। और दूसरी तरफ था राजा का महल, जहां शाही ठाट बाट और हजारों लोगों की वाहवाही उसका इंतजार कर रही थी। उसे अब चुनना था, और नीरव ने वही चुना जो उसके घमंड को सही लगा। उसे लगा कि भाई महल ही वो जगह है जहां उसकी खूबसूरती की सही कद्र होगी। उसने तारीफों के लिए अपनी आज़ादी का सौदा कर लिया। तो नीरव महल तो पहुंच गया, उसकी ख्वाहिश पूरी भी हुई, पर उस तरह से नहीं जैसी उसने सोची थी। उसे शोहरत तो मिली, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। राजा ने उसे एक बेहद खूबसूरत सोने के पिंजरे में रख दिया, और जैसा नीरव ने चाहा था, दूर दूर से लोग उसकी खूबसूरती देखने आने लगे और उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे। शुरुआत में तो नीरव को ये सब बहुत अच्छा लगा। वाहवाही सुनकर उसका घमंड मानो आसमान छूने लगा। पर धीरे धीरे उसे एक खालीपन महसूस होने लगा। ये तारीफें उसके दिल को वो सुकून नहीं दे पा रही थी। कुछ था जो खो गया था। अब उसे जंगल की वो छोटी छोटी बातें सताने लगी थी। पेड़ों की डालियों पर आज़ादी से उड़ना, घनी छाँव में मन भर कर नाचना, दूसरे पंछियों के मीठे गीत सुनना। उसे एहसास हो गया था कि उसने तारीफों के बदले अपना सबसे कीमती खजाना, अपनी आज़ादी, खो दी है। और फिर एक शाम वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही साधारण सा लम्हा, लेकिन उसी लम्हे में नीरव को एक बहुत बड़ा सच नजर आ गया। सूरज डूब रहा था, माहौल में एक अजीब सी शांति थी, और तभी नीरव ने पास रखे पानी के एक बर्तन में अपनी परछाई देखी। और उस परछाई में उसे सिर्फ अपनी खूबसूरती नहीं दिखी। पहली बार उसे अपनी खूबसूरती के पीछे उस सोने के पिंजरे की सलाखें बिल्कुल साफ साफ नजर आईं। बस वो एक लम्हा ही काफी था। उसे अपनी पसंद की असली कीमत समझ आ गई थी कि लोगों की चंद लम्हों की तारीफ के बदले उसने अपनी पूरी जिंदगी की कैद खरीद ली थी। उसका अपना घमंड, उसी ने उसे कैदी बना दिया था। तो आखिर नीरव की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिर्फ एक मोर की दास्तां नहीं है, इसमें हम सब के लिए एक बहुत गहरा सबक छिपा है। ये कहानी असल में घमंड को एक नए तरीके से दिखाती है। ये सिर्फ खुद पर फख्र करना नहीं है, नहीं, ये तारीफ की एक ऐसी भूख है, एक ऐसी प्यास है जो इतनी बढ़ जाती है कि इंसान अपनी सबसे कीमती चीज़, अपनी आज़ादी तक को दांव पर लगा देता है। और आखिर में कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि बाहरी दिखावा, दूसरों की तारीफ, ये सब कुछ वक्त के लिए होता है, लेकिन आज़ादी तो अनमोल है। इसे कभी भी इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं गंवाना चाहिए। तो नीरव की कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बाहरी दुनिया की तारीफ और अपनी अंदरूनी आज़ादी, इन दोनों के बीच सही तालमेल क्या है। और इससे भी बड़ा सवाल, किसी के लिए उसकी अपनी आज़ादी की असली कीमत क्या है।